नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इसमें रोहतक में मौजूद है और जैसा कि दर्शकों को पता कि हर बार किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करते हैं रोहतक विधानसभा क्षेत्र से। बल्लू प्रधान है जननायक जनता पार्टी। सर क्या सबसे पहले तो कार्यक्रम स्वागत आपका। संसार क्रांति का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल बल्लू जी, जानना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी है, नई पार्टी, नया उद्घोष हुआ है, किस तरह की पहचान बना पाएगी रोहतक विधानसभा क्षेत्र में? हमारी जो भी नया संगठन हमारा तैयार होगा, हमारे को जो भी संगठन जिम्मेवारी दी गई, हम उसको अपने तय दिल से लगाकर उसको पूरी तरह से हिम्मत से साथ लेकर रहेगा आदमी को हम चलेंगे और उसको अपने संगठन को और ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बल्लू जी, जींद में जैसे ही अभी रैली हुई थी और इतना जन सैलाब उमड़ा है, लाखों की तादाद में, आपने पता ही है कि इतना जन सैलाब उमड़ा और कितनी अच्छी अच्छी घोषणाएं दुष्यंत चौटाला ने की है। क्या लगता है हरियाणा में किस तरह का नई क्रांति और युवाओं के अंदर किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? एक नई सोच के साथ नई पार्टी का गठन हुआ है जी। जाति पाति की राजनीति से अलग हटकर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। आज तक हरियाणा की राजनीति में इतनी छोटी उम्र के युवा ने पार्टी का गठन किया है। बिल्कुल। पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश ही दुष्यंत को उम्मीद की नजर से देख रहा है। पार्टी ने वादे जींद की धरती से किया है, वो पूरे हरियाणा में लागू करेंगे। हमारा यही सौभाग्य रहेगा कि हम जनता की बातों पर भी खरे उतरें। जो दुष्यंत ने किया हम उनको पूरा कामयाब करेंगे। बिल्कुल बल्लू जी, यदि जननायक जनता पार्टी की तरफ से आपको यहाँ विधानसभा क्षेत्र रोहतक से टिकट मिलती है, क्या उसके लिए तैयार हैं आप? हमें संगठन जो जिम्मेवारी देगा हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। और बल्लू जी, किसान व्यवस्था में आज पता ही आपने कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, तो ऐसी क्या कमियां हैं और किस तरह से किसान की जो व्यवस्था है उसमें किस तरह का बदलाव रहेगा? अगर हमारी सरकार आती है जी, जननायक जनता पार्टी हरियाणा में, तो हम भाई दुष्यंत को बोल करें पहले तो जमींदार के दाम बढ़वाने की कोशिश करेंगे। जो कि जमींदार उल्टा हटने लग रहा है, वो वापिस जमींदारे में लग जा। मैं भी एक जमींदार का बेटा हूँ, जमींदारा करता हूँ, खुद पानी देने जाता हूँ। मैं भी गेहूं में सरसों में पानी देने जाता हूँ मैं। अगर कोई ऐसा संगठन मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देगा, मैं फिर भी आपको पानी देता खेत में पाऊंगा। बिल्कुल। वहीं आकर मेरा इंटरव्यू लियो खेत में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। आपने कुर्सी में लगी, मैं भी में लगा वहाँ। आप भी डल रहे हैं, जब भी ले पाओगे हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर सौंप पाएंगे हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे अपने संगठन। बल्लू जी, क्या लगता है आपको, नई पार्टी है और विधानसभा क्षेत्र यदि हम बात करते हैं, पूरे हरियाणा के विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो 90 है और 90 ही प्रत्याशियों को उतारना मैदान में कहीं ना कहीं, और एक अच्छी छवि के व्यक्ति को ही मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि यदि अच्छी व्यक्ति के नहीं उतारेंगे मैदान में हम, तो कहीं ना कहीं उसको हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए जितनी भी चॉइस होगी, जननायक जनता पार्टी जितने चेहरे होंगे वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल करेंगे। तो यदि युवाओं को भी और आप जैसे अच्छी मेहनती कार्यकर्ताओं को लेकर के आएंगे, तो किस तरह की, क्या लगता है आपको 90 विधानसभा क्षेत्रों में 90 प्रत्याशियों को उतारना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्वक नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं भाई जी, क्योंकि आपने जींद की धरती पर देख लिया होगा, 6 लाख से ऊपर आदमी जनता वहां इकट्ठी हुई थी। बिल्कुल। उसमें चेहरे सभी डाल गए थे, अच्छे चेहरे भी थे, वैसे चेहरे भी थे और भी थे। अब मेरे से बात करो आप, मैंने बताया, मैंने कोई आज तक ऐसा लारसा नहीं माना कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो लड़ूंगा, कोई और करूंगा। और लेकिन मैंने आज तक भी, अब तक भी किसी गरीब आदमी का काम और भी किसी का बना रहेगा आदमी का काम करवाने की कोशिश करी है। बिल्कुल। 5-5 प्याऊ लगवा रखे मैंने अब भी। जी। आप वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो देख लो, आरओ लगा के, जिसमें गांव परावर तक के स्टेशन तक के पानी भरने के लिए आते हैं। स्थल बोर से लेकर ऑटो लेकर हमारे पे पानी भरने के लिए आते हैं। हमने ऐसे कभी गलत सोच तो रखी ही नहीं हुई और ना रखेंगे आगे भी। अभी जो पूरे देश में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, आपने पता है कि 3 राज्यों में कांग्रेस आई है और बीजेपी कहीं ना कहीं एक राज्य में भी नहीं आई है। क्या लगता है आपको? और नोटा का ज्यादातर उपयोग हुआ है, मतदाताओं ने नोटा का उपयोग किया है। क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसका कोई असर दिखाई देगा चुनाव को लेकर के? विधानसभा जो चुनाव होगा 5 राज्यों का, अभी जो रिजल्ट है उसका, जो यहाँ हरियाणा में जो चुनाव होने वाला है, इसका असर पड़ेगा या नहीं? उसका असर तो चुनाव का तो यहाँ पड़ेगा या ना पड़ेगा, पर लेकिन भाई दुष्यंत को जनता हरियाणा की इतने उससे चाह रही है कि ये 5 साल सीएम, अगले 5 सालों में देश का पीएम होना चाहिए।
बिल्कुल। ये पूरे देश की जनता की आवाज जनता है। की ऐसी आवाज है कि जो युवा सांसद चौटाला है वो अभी इन 5 सालों में मुख्यमंत्री, आगामी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ऐसी सोच रखते हैं युवा। तो बल्लू जी क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे हरियाणा वासियों को जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी आप, क्योंकि काफी लंबा समय रहा है, और एक बार दिखाना भी चाहूंगा दर्शकों को कि देवीलाल से प्रेरित होकर के, मतलब काफी लंबा सफर रहा है बल्लू जी का, देवीलाल से प्रेरित होकर के ही पार्टी से जुड़े थे और देवीलाल की जो नीतियां हैं उनमें ही अग्रिम भूमिका कहीं ना कहीं मान करके पार्टी के लिए कार्य करता रहे हैं। सर क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे हरियाणा वासियों को? हरियाणा वासियों के लिए संदेश तो डालता हूँ, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, अब की बार दुष्यंत सरकार जी बहुत अच्छा रहेगा, हरियाणा का सुधार हो जाएगा ना। हरियाणा कति बर्बादी की लाइन पर चल रहा है। जैसे अपना पंजाब के अंदर मानो नौजवान तबके देख चले हैं, 80% नौजवान बालक नशे की उसमें घुल चुके हैं, अपराधी उसमें घुल चुके हैं, उस पर हरियाणा जाने लग रहा है। अगर दुष्यंत आ गया तो भाई सरकार हमारी आने के बाद तो हम तो बहुत ही युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जमींदार के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम करेंगे। बिल्कुल। अगर हमारी सरकार आए तो फिर इंटरव्यू लेने आना 1 साल के बाद, फिर बताऊंगा भाई देखो आज हमारी सरकार ने क्या करके दिखाया है। बिल्कुल, तब मजा आएगा इंटरव्यू देने का भाई जी। तो ये थे हमारे साथ रोहतक से हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से, और लगातार काफी सालों से चौधरी देवीलाल जननायक ताऊ देवीलाल के नाम से जो प्रसिद्ध हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं एक मुख्य पहचान बनाए हुए हैं। अभी भी जो जननायक जनता पार्टी बनी है वो कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है, दिग्विजय चौटाला ने भी, और अभी बल्लू प्रधान भी कह रहे हैं कि देवीलाल की जो नीतियां हैं उन पर ही कार्य करेगी हरियाणा में जननायक जनता पार्टी। और हरियाणा वासियों का भी एक संदेश है कि अब की बार दुष्यंत चौटाला का साथ देकर देखें, तब जाकर कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर यदि बदलाव नहीं दिखाई दे दोबारा से फिर बल्लू जी ने मिलने के लिए कहा है। तो संसार क्रांति की टीम इसी प्रकार से किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से मुलाकात कराती रहेगी। पल पल की जानकारी के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए।